नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग को समझते हैं जहां दर्द को ईंधन माना जाता है और त्याग को विजय। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं दुनिया के एक सबसे कठिन, सबसे तीव्र आध्यात्मिक रिचुअल्स में से एक से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई भला ऐसा दर्द क्यों चुनेगा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक चौंकाने वाले शारीरिक काम से शुरू करके उसके पीछे छिपे गहरे दर्शन तक जाएंगे। इस प्रथा को कहते हैं लोच। ये जैन तपस्या का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसे साल में कम से कम एक बार तो किया ही जाता है। इस दर्द को महसूस करने का अनुभव कैसा होता है? डॉक्टर मुनि आदर्श, जो 23 सालों से ज्यादा से जैन साधु हैं, वो इसका वर्णन कुछ ऐसे करते हैं कि ये दर्द एक ट्रक का शीशा टूटने जैसा है और इस दर्द के पार एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर चेतना पहुंच जाती है। अब बात यह है कि ये जो लोच की प्रथा है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। ये एक बहुत बड़े, बहुत ही कठोर अनुशासन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो एक साधु के जीवन में 3 मुख्य शारीरिक अभ्यास होते हैं। सबसे पहले लोच यानी बाल उखाड़ना, दूसरा नंगे पैर चलना और तीसरा मुंह पत्ती यानी एक मास्क पहनना। और हर एक के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। अब देखिए, साधु किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। वो हजारों किलोमीटर पूरे देश में नंगे पैर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे वो शुद्ध रहते हैं और किसी भी तरह का विषाक्त वातावरण बनाने से बचते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि हर छोटी चीज में कितनी गहराई से सोचा गया है। ये जो मास्क है, जिसे मुंहपत्ती कहते हैं, इसके भी 3 अलग-अलग कारण हैं। पहला है जीवदया, ताकि सांस लेते समय कोई उड़ने वाला कीड़ा गलती से अंदर न चला जाए। दूसरा है स्वच्छता, ताकि अपना कोई इन्फेक्शन दूसरों तक ना फैले। और तीसरा है पवित्रता, ताकि जब कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हो तो मुंह से निकली लार उसे अपवित्र न करे। तो आखिर इतना कुछ सहने की जरूरत क्या है? चलिए अब इसके पीछे के दर्शन को समझते हैं और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती कैसे हैं। इस पूरी सोच के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि दर्द ईंधन है। देखिए, जैन धर्म में कर्म को सिर्फ एक सोच या कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है। इसे एक भौतिक पदार्थ, मतलब फिजिकल सब्सटेंस की तरह देखा जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे विचारों और कामों के हिसाब से हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और इसी से आत्मा भारी हो जाती है और उसका जो असली शुद्ध रूप है वो ढक जाता है। तो इन कणों को हटाने के लिए ही तपस्या की जाती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वैराग्य और अनासक्ति में फर्क। इसका मतलब दुनिया को छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का मतलब हो सकता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जो अतेरेपन की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अनासक्ति का मतलब है मैंने सबको स्वीकार कर लिया है, मतलब दुनिया को बिना किसी लालच या मोह के अपनाना। और इस पूरे दर्शन को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक 22 सूत्रीय मॉडल है, जिसे सहिष्णुता का मॉडल कहते हैं। ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो जीवन की हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है, भूख से लेकर मौत तक। अच्छा, अब एक और दिलचस्प पहलू है। ऐसा माना जाता है कि इन कठिन प्रथाओं से कुछ ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं जिनसे हमारी 5 इंद्रियों के परे की एक दुनिया को महसूस किया जा सकता है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर की एक नहीं बल्कि 5 परतें होती हैं। ये स्थूल यानी फिजिकल बॉडी से शुरू होकर सबसे सूक्ष्म यानी कार्मिक लेयर तक जाती हैं। और हर शरीर का अपना एक खास काम है। जैसे औदारिक शरीर, जो हमारा दिखने वाला शरीर है। फिर है वैक्रय्य शरीर, जिसमें रूप बदलने की क्षमता होती है, चींटी से हाथी तक। एक है आहारक शरीर, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े आध्यात्मिक साधक ज्ञान पाने के लिए करते हैं। फिर आता है तेजस शरीर, जो हमारी ऑरा बनाता है। और सबसे आखिर में है कार्मण शरीर, जो कर्म के कणों से बनता है। और ये जो अनदेखी दुनिया है, इसमें सिर्फ हम नहीं हैं। इसमें निम्न कोटि के जीव भी हैं, जो अपनी अधूरी इच्छाओं, जलन और गुस्से में फंसे हुए हैं। और उच्च कोटि के जीव भी हैं, जिनका मकसद रक्षा करना और आशीर्वाद देना है। तो दर्द, दर्शन और इस अनदेखी दुनिया को समझने का ये जो पूरा रास्ता है, इसका एक ही आखिरी मकसद है। और वो मकसद सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के दुश्मनों जैसे क्रोध, अहंकार, छल और लालच पर पूरी तरह से विजय पाना है। इसी विजेता को जिन कहते हैं और इसी जिन शब्द से बना है जैन धर्म।
तो जब हम इन सिद्धांतों को देखते हैं, जीव दया यानी हर जीव के लिए सम्मान, अनासक्ति यानी लालच से मुक्ति और सामुदायिक एकता, तो ये माना जाता है कि सदियों से इन पर चलने की वजह से ही जैन समुदाय को भौतिक रूप से भी सफलता और समृद्धि मिली है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हो अगर हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें, हमारी रुकावटें असल में रुकावटें हुई नहीं? क्या हो अगर वो हमारा ईंधन हो,